अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई भी पाकिस्तानी बच्चा है जो कि बैरून मुल्क के अंदर अगर पैदा होता है तो उसका पाकिस्तान के अंदर यूनियन काउंसिल के अंदर पैदाइश का अंदराज किस तरह से करवाया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम इसका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न है और वो अब्रॉड के अंदर रहता है, किसी बैरून मुल्क के अंदर रहता है या वहाँ पर किसी भी विजिटिंग वीज़े के ऊपर गया हुआ है और वहाँ पर जो है वो बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी रजिस्टर जो है वो अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर अपने मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर करवाना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। वो इटसेल्फ भी वहाँ से बैठ के भी अप्लाई कर सकता है या थ्रू हिज नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है कि वो किसी भी पाकिस्तान के अंदर अपने किसी भी शख्स को नॉमिनेट करता है कि आप जो है वो मेरे बच्चे का अंदराज जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर करवा दें। तो जिसको नॉमिनेट करेगा वो उसके लिए एक नॉमिनेटी लेटर होता है या जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। तो वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तैयार करेगा। करने के बाद जो है वो अब पाकिस्तानी एम्बेसी से उसको अटैच करवा के जिस बंदे को नॉमिनेट कर रहा है उस बंदे को भिजवाएगा। वो उस नॉमिनेटी जो उसके पास लेटर होगा उसके थ्रू जो है वो मैनुअली तौर पर या थ्रू ऑनलाइन सिस्टम जो है वो या बाय पोस्ट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बाय पोस्ट तो वही करेगा जो कि बैरून मुल्क के अंदर मुकीम है और वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मैनुअली है वो तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वो तो इटसेल्फ विजिट कर ले, वो सबसे बेहतर रहता है। तो वो ये 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो बच्चे की पैदाइश के 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए क्या क्या फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी। तो जो एप्लीलांट है वो एप्लीकेशन एक सबमिट जो कर रहा है इसके साथ एक फॉर्म एस होता है। फॉर्म एस क्या होता है कि जिसके अंदर एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको पाकिस्तानी एम्बेसी या आपको कॉन्सुलेट जो है वो पाकिस्तान का वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर तहरीर होता है कि तमाम चीज़ें, बच्चे का नाम क्या है, कहाँ पे पैदा हुआ है, तमाम चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं और वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है वो उसको अटैच करता है। तो वो एक सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म एस लास्ट में रिक्वायर्ड होता है। वो अगर आप बैरून मुल्क के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप भिजवा सकते हैं, अदरवाइज आपने जिसको नॉमिनी किया है आप उसको भिजवा सकते हैं। वो इस फॉर्म एस को साथ लगा के मुतलका यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो इसको सबमिट कर देगा। वो मैनुअली भी कर सकता है, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। उसके बाद जो है वो जो कंसर्न रजिस्टर ऑफ वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड फाउंड करेक्ट जैसे इशू कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और जो ऑफिसर है यूनियन काउंसिल का, आप उसको जैसे ही एप्लीकेशन देंगे तो वो इसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जो है वो कंप्यूटराइज जो सर्टिफिकेट है पैदाइश का वो इशू कर देगा। अब यहाँ पर नेक्स्टली में बात है इन केस ऑफ द लेट एंट्री। अगर कोई लेट हो गया है, 180 से दिन का ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसका फिर क्या तरीकाकार होगा। तो इसके लिए जो है वो उसी तरह से जो है वो फॉर्म एस जो है वो आपने पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो जिस तरह से इशू कर रही है वो इशू करेगी। इसके साथ साथ जो है वो एक रिपोर्ट इशू करेगी, रिपोर्ट लेटर इशू करेगी कि लेट एंट्री किस वजह से हो रही है। इसके ऊपर जो है वो एक जो मुतलका लोकल गवर्नमेंट का जो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम के ऊपर एक जो है वो जारी करेगी और इसमें नॉमिनी का नाम भी जो है वो मेंशन करेगी कि ये फला नॉमिनी जो है वो अपने नॉमिनी के लिए एप्लीकेंट खुद भी भेज सकता है। तो इसके लिए जो है वो लेट रिपोर्ट की जो है वो एक रिपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी जो इशू करेगी वो लाजमी चाहिए होगी। इसके साथ जो है वो आपने फॉर्म ए जो है वो यहाँ पे आना है, उसको फिलअप करना है और इसके साथ जो है वो लेटर वगैरह लगा के आपने इसको अप्लाई कर देना है। और इसके बाद जैसे ही उनके पास एप्लीकेशन जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल के पास आएगी तो विद इन 3 डेज जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने का जो है वो पाबंद है यूनियन काउंसिल। और इसके अलावा जो है इसका जो अंदराज किया जाएगा जो रजिस्टर्ड होता है वो ग्रीन इंक के साथ किया जाएगा। अमूमी तौर पर जो है वो लेट अंदराज जो होता है वो जो नॉर्मल अंदराज होता है वो ब्लू या ब्लैक पेंसिल के साथ किया जाता है। जो लेट अंदराज होता है वो येलो रेड पेंसिल के साथ किया जाता है। जो कि बैरून मुल्क के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका अंदराज जो है वो ग्रीन इंक के साथ जो है वो उसके अंदर लिखा जाएगा ग्रीन पेंसिल के साथ।
तो इस तरह से जो है वो इस मुकर्रर वक़्त के अंदर इस प्रोसीजर के तहत जो है वो यूनियन काउंसिल जो है वो सर्टिफ़िकेट इश्यू करने की पाबंद है। आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।